तालिबान के समर्थन में भारतीय मौलाना और सांसद आ गए हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी समर्थन किया है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान का समर्थन कर दिया। संभल में एसपी नेता चौधरी फैजान ने भी तालिबान को मुबारकबाद दी है। फेसबुक पर लिखी थी तालिबान के समर्थन में पोस्ट। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बहुत कुर्बानियों के बाद यह दिन आया है। शुमाली अफगानिस्तान और हजारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही खवातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद, बरसों के खून खराबे के बाद नहीं, बरसों की कुर्बानियों के बाद मौका मिला है तालिबान को। ये कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सफाई अब सामने आ रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है इनके खिलाफ, तो उसके बाद अब सफाई आई है। बर्क के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं पुरानी रटी रटाई बात, मैंने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया, ये कह रहे हैं अब बर्क साहब। तालिबान के समर्थन में नहीं दिया बयान, तालिबान पर भारत की नीति के साथ खड़ा हूं। बर्क पर देशद्रोह का मुकदमा अब दर्ज किया गया है। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? और संभल में ही एसपी नेता चौधरी फैजान ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, मुल्ला गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने पर दिली मुबारकबाद, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, फरमा रहे हैं। संभल के ही हैं, संभल के कई आतंकी भी हैं जो शामिल हो चुके हैं अलकायदा में, तालिबानी फौज में। तो भाईचारा नजर आ रहा है चौधरी फैजान को। और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि एसपी सांसद बर्क के बयान से उनकी पार्टी की विचारधारा खुलकर सामने आ गई है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की, आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है। ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। और स्वतंत्र देव सिंह ने तालिबान समर्थकों पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि यूपी में जो लोग आतंकवादियों के शुभ चिंतक बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, और उन्होंने सीधे सीधे याद दिलाया है तालिबान के समर्थन करने वालों को, कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं।